अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। बेफिक्र हो जाओ, हाजी अली हसन जरदारी मेरा यार है। ये कहानी क्या है और फिर मुकदमा किस पर दर्ज हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि ज़िंदगी की सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। चंद रोज़ पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि एक दुकान खुलने से पहले बंद हो गई। वो प्रोग्राम मेरा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर पड़ा हुआ है कि किस तरह सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विस जेल खाना हाजी अली हसन जरदारी का नाम बेचकर लोगों से पैसे ले रहे हैं। लेकिन वो सिलसिला थमा नहीं, सिलसिला और बढ़ गया। अब खबर ये आई है कि कुछ लोगों ने सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी का नाम लेकर लोगों से पैसे बटोरे और वो पैसे बटोरने वाली कहानी मालिक तक पहुंच गई। मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले ए मुजफ्फर शेख, मुस्तफ़ा चांडियो और इमरान मक्सी ने हाजी अली हसन जरदारी का नाम लेकर शहरियों से फ्रॉड किया। उन्होंने नौकरी देने के बहाने एक शहरी से 40 लाख रुपए का सौदा किया। उस बंदे से 18 लाख रुपए उन्होंने एडवांस में लिए और उनको कहा कि ये देखो तस्वीरें मेरी हाजी अली हसन जरदारी के साथ, ये देखो तस्वीरें मेरी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ, हम तीनों उनके खास बंदे हैं, हम जो कहते हैं ये दोनों वो ही करते हैं, तो लिहाजा तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, हमें पैसे दे दो, नौकरी का आर्डर आपके घर पहुंचेगा। उन्होंने 18 लाख रुपए दे दिए इन तीनों को। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन फिर रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। जब मुतासर शख्स ने उनसे रब्ता किया कि भाई नौकरी तो नहीं मिली, मुझे पैसे वापस करो, तो उन तीनों ने उनको धमकाना डराना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुतासर शहरी हक पर था, वो थाने पहुंच गया और उसने मेमनगोड थाने में ए मुजफ्फर शेख, मुस्तफ़ा चांडियो और इमरान मक्सी पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा लिया। FIR के मुताबिक फरियादी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फर शेख, मुस्तफ़ा चांडियो और इमरान मक्सी ने उससे ये कहा कि हम हाजी अली हसन जरदारी के दोस्त हैं, वो हमारा यार है, तुम बेफिक्र हो जाओ, सदर आसिफ अली जरदारी से हमारा ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाई और मुझसे तय किया कि 40 लाख रुपए में 17 ग्रेड की नौकरी तुम्हें दी जाएगी। 18 लाख रुपए उन्होंने मुझसे एडवांस में लिए। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब मुझे नौकरी का आर्डर नहीं मिला, मैंने उनसे पैसों का तकाजा किया तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और मुझे डराया धमकाया। तो जब ये मामला खुला, बात सामने आई, सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी ने एक और स्टेटमेंट जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक और पोस्ट रखी, एक और कंप्लेन नंबर दिया लोगों को। जो उन्होंने उसमें लिखा वो मैं आपको नाज़रीन को पढ़ कर सुनाता हूँ कि तमाम मुतल्लिका अफराद और अवाम को मुतला किया जाता है कि कुछ मुफाद परस्त अनासर सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी और उनके पर्सनल सेक्रेटरीज़ का नाम इस्तेमाल करते हुए वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट और जेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नौकरियों और दीगर कामों के हवाले से लोगों को झांसा दे रहे हैं और रकम का तकाजा कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा शख्स जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या किसी और काम के बदले हाजी अली हसन जरदारी या उनके पर्सनल सेक्रेटरीज़ का नाम लेकर पैसे मांगे तो नीचे दिए गए पर्सनल नंबर पर 0310-032-7596 पर हमें कॉल की जाए और शिकायत दर्ज करवाई जाए। अब एक और वाक़या भी पेश आया, वो भी आपको बता दूं। 2 रोज़ कबल मलीर में एक वाक़या पेश आया। पुलिस ने एक शख्स को वारदात करते हुए पकड़ा। जब उसको पकड़ा गया तो उससे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं हाजी अली हसन जरदारी का बंदा हूँ, उसका पर्सनल सेक्रेटरी मेरा यार है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये काम उनकी इजाज़त से हो रहा है। तो मलीर पुलिस ने फिलफौर हाजी अली हसन जरदारी के पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल की, उससे पूछा कि भाई ये बंदा आप लोगों का नाम ले रहा है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि इसको जूते मारो, इस पर FIR दर्ज करो, हमारा 2 नंबर काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ्रॉडी जो हमारा नाम ले रहे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब होता यूँ है कि हाजी अली हसन जरदारी का हल्का है ठट्ठा,
ठट्टा और मलिर एक साथ हैं। मलिर जेल में हाजी अली हसन जरदारी हर हफ्ते दौरा करने जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो लोगों का एक हल्का इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा जब वो अपने हल्के की तरफ जाते हैं तो मलिर के लोग, आसपास के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। हाजी अली हसन जरदारी के साथ तस्वीरें निकलवाते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरीज के साथ तस्वीरें निकालते हैं, फिर वो उन तस्वीरों को कैश करवाते हैं। और लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, लाखों लाखों रुपए से उठा के दे देते हैं, ना तस्दीक करते, ना कोई मालूमात लेते। कहते हैं ना हराम का पैसा हराम में जाता है। तो जो लाखों लाखों रुपए जो देते नौकरियों के लिए, 18 लाख रुपए उस बंदे ने ऐसे दे दिए। बेवकूफ़ था भाई, तू तस्दीक तो कर, पूछ तो सही। तो ये मामला सिर्फ हाजी अली हसन जरदारी के साथ नहीं है। सिंध में हर सूबाई वजीर, पीपल्स पार्टी के रुकन, सिंध असेंबली रुकन, कौमी असेंबली के साथ ये मामला है। लोग उनका नाम लेकर पैसे लेते हैं, लोगों से फ्रॉड करते हैं। मालकान को पता चलता है, वो तो बोलते भाई हमें पता ही नहीं है किससे पैसे लिए, हमने तो लिए ही नहीं है। सिंध में जो नौकरियां बेचने की कहानी है ना, बिक गई बिक गई बिक गई। तो ये जो सेल्फीज वाले लोग हैं ना, सेल्फीज वाले लोग, जहाँ मिनिस्टर देखा खड़े हो गए, जहाँ DIG देखा, IG देखा खड़े हो गए, जहाँ MP MNA देखा खड़े हो गए। तो भाई इनसे बचो, अपने पैसे बर्बाद ना करो। ये फ्रॉड ही पैसे लेकर गायब। दर्जनों केस मेरे पास आए, किसी MPA का, किसी MNA का। मेरे पास बड़ी फहरसत पड़ी हुई है कि किसी ने 10 लाख लिए, किसी ने 20 लाख लिए, किसी ने ट्रांसफ़र के लिए इतने पैसे लिए, किसी ने पोस्टिंग के लिए इतने पैसे लिए। जब मालकान को पता चलता है तो बोलते भाई हमें तो पता ही नहीं है। लोग दे देते और फ्रॉड ही लेकर खा जाते। फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस यही चल रहा है सिंध में सिस्टम। इंस्टा स्टोरी से आज के लिए इतना ही।